केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तूर की दाल खरीद के लिए किया एनएनए, एफईडी और एनसीसीएफ के पोर्टल का उद्घाटन। परंतु इसके ऊपर जो रेट दिया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने स्वयं देखा है, वो किसानों के हित में है, सरकार के हित में नहीं है। तो आपको कोई नुकसान नहीं होना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बाजार में बेचना है तो आप फ्री हो। तो किसान के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। एक मिनिमम रेट आपका तय हो जाता है और बाजार में रेट ज्यादा मिलता है तो आप बाजार में भी बेच सकते हो। परंतु आप परिश्रम करिए, दलहन को अपनाइए और देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर करिए। 1 जनवरी 2028 से 1 किलो दलहन भारत इंपोर्ट न करे, वो संकल्प इस सेमिनार में लेकर हमारे किसानों ने जाना चाहिए। मित्रों, इतने कम समय के अंदर लगभग 537 पैक्स इस पोर्टल के साथ जुड़ चुके हैं। एफपीओ भी ढेर सारे जुड़े हैं। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है ऐसे गुजरात के 480, महाराष्ट्र में 227, कर्नाटक के 209, मध्य प्रदेश के 45 और अन्य राज्यों के पैक्स और एफपीओ ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। हम सब जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 13-14 में कुल मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था और 22-23 में 330 मिलियन तक पहुंचे हैं। मैं आज आपको किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के बाद 75 साल में किसी एक 10 साल का एनालिसिस करें तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों ने की है। इसलिए हमारे किसान अभिनंदन के पात्र हैं। और दलहन के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, मगर फिर भी जैसे मैंने आगे कहा कि 3 दलहनों में हम आत्मनिर्भर नहीं है, उसमें हमने जरूर आत्मनिर्भर होना है। और ये तूर दाल से अटकने वाला नहीं है। मूंग और चना छोड़कर सभी प्रकार की दालों के लिए हम किसानों के लिए व्यवस्था करने वाले हैं। मसूर के लिए भी करेंगे, तूर के लिए भी करेंगे, सभी प्रकार की दालों के लिए व्यवस्था करने वाले हैं। एक प्रकार से आज भी हमारे लिए संतोष का विषय है कि क्षेत्रफल में और उत्पादन में, दोनों में आज दुनिया में हम नंबर 1 हैं। दुनिया में जो दलहन के उत्पादन का, बुआई का कुल क्षेत्रफल है, उसके 31% भारत में है और जो कुल उत्पादन होता है उसका 28% भारत से होता है। हम सबसे बड़े हैं, मगर कंजम्पशन भी हमारा सबसे ज्यादा है। सबसे बड़े होने से संतोष नहीं रखना है, हमने आत्मनिर्भरता का और यहां से जो एक्सपोर्ट के लिए हमारी कोऑपरेटिव बनाई है, इसके माध्यम से दुनिया भर में दलहन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। ये हमारे किसानों के सर पर जिम्मेदारी है। मित्रों, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी, अच्छे बीज के उत्पादन के लिए हमने कोऑपरेटिव बनाई है। कुछ ही दिनों के बाद मैंने मीटिंग रखी है। हमारा पहला प्रोजेक्ट हम दलहन और तिलहन के बीजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रखेंगे। हमारे परंपरागत बीजों का हम संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे और इसके साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने वाले, प्रति हेक्टर उत्पादकता जब बढ़ती है तो इतनी ही भूमि में किसान की आय बढ़ती है। इसके लिए जो हमने बहुराज्यीय बीज संशोधन समिति बनाई है कोऑपरेटिव बेसिस पर, ये सारे पैक्स को हम आग्रह करता हूं मैं आज कि आप वो संस्था का भी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। आपने नाफेड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, एनसीसीएफ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, परंतु इसके साथ साथ ये बीज उत्पादन करने वाली कोऑपरेटिव के भी मेंबर बनना चाहिए। तो दलहन और तिलहन के जो बीजों में हम आगे बढ़ने वाले हैं,